हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। झारखंड में पहला चरण का मतदान हो चुका है। 43 सीटों पे वोट डाला जा चुका है। आप ऐसा कह सकते हैं कि झारखंड का चुनाव समाप्त हो चुका है। जो दूसरा और अंतिम चरण का वोटिंग 20 तारीख को होना है, वो मात्र एक औपचारिकता बाकी है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो क्षेत्र इस बार झारखंड में निर्णायक था, जो क्षेत्र के ऊपर इस बार झारखंड में सरकार बनेगी, उन क्षेत्र के सभी सीटों के पहला चरण में मतदान हो चुका है। हम बात कर रहे हैं कोल्हान क्षेत्र के। दोस्तों, वैसे तो झारखंड में जो सरकार बनती है वो आदिवासी सीटों से बनती है। तो दोस्तों, झारखंड में आदिवासी सीटों का इतना महत्व है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यूं कहे तो जो झारखंड में सरकार बनाने का रास्ता है वो आदिवासी सीटों से होके गुजरती है हर हाल में। इस बार जो झारखंड का चुनाव था वो पहले जैसे चुनाव नहीं था। 2019, 14, 9, 5 की तरह चुनाव नहीं हुआ था। इसका बड़ा कारण है चंपाई जी। आज से पहले चंपाई जी जेएमएम के बड़े नेता थे और एक क्षेत्र में जेएमएम का गढ़ था, वो कोल्हान के क्षेत्र। लेकिन अब उस क्षेत्र के बड़े नेता अब बीजेपी का नेता है। और इस झारखंड विधानसभा चुनाव में कोल्हान क्षेत्र का महत्व इतना ज्यादा है जिसको आप बयान नहीं कर सकते। यूं कहिए तो कोल्हान क्षेत्र के कारण इस बार सरकार बनेगी। दोस्तों, सीधी सीधी बात है कि जो पार्टी इन 14 सीटों में से ज्यादा सीट, यूं कहे तो 10 के आसपास सीट जीतती है, उसकी सीधी सीधी सरकार बनेगी। सीधी सीधी सरकार बनेगी। इतना महत्व है कोल्हान क्षेत्र का। और कोल्हान क्षेत्र का पहले चरण में 14 सीटों पे मतदान हो चुका है। पर चुनाव के बाद जो झारखंड से खबरें आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो चौंकाने वाला है। खास के बीजेपी के लिए रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। यूं कहें तो बीजेपी शायद इतना बड़ी हार आज से पहले किसी राज्य में नहीं झेला होगा। इतना बड़ी हार इस बार झारखंड में झेलने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, इस 14 सीटों में से बीजेपी इतनी सीट जीत रही है, मतलब सम्मानजनक सीट भी नहीं जीत रही है। जिस लालच से बीजेपी चंपाई सोरेन को अपने में शामिल किया था, उसका फायदा दिखता नहीं है। मतलब यह कि झारखंड इस बार बीजेपी हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। झारखंड में 81 विधानसभा की सीट है, जिसमें से पहले चरण में वोटिंग 43 सीटों पे हो चुका है। और इस 43 सीटों पर जो वोटिंग हुआ, जिसमें कोल्हान के क्षेत्र के 14 सीटों पे वोटिंग हो चुका है। और इस बार जो झारखंड का चुनाव है, यही क्षेत्र तय कर रही है किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। और उस क्षेत्र के पूरे सीटों पर मतदान हो चुका है। पलामू क्षेत्र के 9 सीट है, उन 9 सीटों पर भी मतदान हो चुका है। जो उत्तर छोटा नागपुर है, उस क्षेत्र के 60 सीटों पे मतदान हो चुका है। दक्षिण छोटा नागपुर के 13 सीटों पे मतदान हो चुका है। अब जो दूसरे चरण में मतदान होना है, उस मतदान में 38 सीटों पे मतदान होना है। अब दोस्तों, मजे की बात बताऊं कि इस 38 सीटों में बीजेपी क्या उम्मीद कर सकती है, कितना आस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस 38 सीटों में से तो 18 सीट संथाल परगना का है, हेमंत सोरेन का गढ़ का आदिवासी बहुल्य सीट है। अब सोच के जरा देखिए कि 18 में से क्या बीजेपी एक भी जीत पाने में कामयाब होगी या नहीं होगी? शायद नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग मुझे बताइए। कोल्हान क्षेत्र जो आदिवासी का गढ़ है, उस क्षेत्र के बड़े नेता को अपने काबू में करके, इसके बावजूद भी बीजेपी वहां पे अच्छी खासी सीट नहीं जीत रही है। 14 में से बीजेपी 3-4 पे सिमट रही है। अब मान लीजिए अगर बीजेपी 14 में से 3 या 4 सीट जीतती है कोल्हान क्षेत्र का, तो बीजेपी के किसी भी कीमत पे झारखंड में सरकार नहीं बन सकती। किसी भी कीमत पे नहीं बनेगी दोस्तों। क्योंकि वहां पे संथाल परगना के 18 सीट जो आदिवासी बहुल्य सीट है, जिसपे दूसरे चरण में मतदान होना है, और वो हेमंत सोरेन जी का गढ़ है, आदिवासी बहुल्य सीट है, वहां पे तो बीजेपी का 0 चांस है। और इस बची 20 सीटों में कांग्रेस भी है, और कांग्रेस का भी अच्छा खासा पकड़ है झारखंड में। कांग्रेस के पास अभी 16 विधायक है झारखंड में, और इस 20 सीटों में कांग्रेस भी एक मजबूत कड़ी है। अब ये सब कड़ी को जोड़ के देखिए कि बीजेपी जो बचा है, दूसरे चरण में मतदान होगा 38 सीटों पे, उनमें से 18 तो हटा दीजिए, 20 में कितना जीत पाएगी बीजेपी? यूं कहें तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है झारखंड में इस बार दोस्तों। और इतनी बड़ी हार होगी बीजेपी को, जो शायद किसी राज्य में आज तक बीजेपी का हुआ होगा। इतनी बड़ी हार, और बड़े नेता को जब अपने पक्ष में करने के बावजूद भी उस क्षेत्र में आपकी पकड़ ढीली रह जाती है, इससे साफ साफ जाहिर है कि झारखंड की जनता बीजेपी से कितना नाराज है। झारखंड के आदिवासी जनता बीजेपी सरकार से कितना नाराज है। 2014 झारखंड के आदिवासी भूले नहीं है। बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना के रख देते हैं। होता क्या है, 2019 के चुनाव में सिटिंग चीफ मिनिस्टर मौजूदा मुख्यमंत्री रघुवर दास अपना सीट हार जाते हैं।
इस बात से साफ साफ जाहिर है कि झारखंड की जनता बीजेपी से, उनकी रणनीति से, उसकी राजनीति से बहुत परेशान आ गई थी और इसका असर इस चुनाव में भी यही देखने को मिला है। जो पहला चरण का मतदान हुआ है, इस मतदान से साफ साफ जाहिर हो गया दोस्तों कि झारखंड में चुनाव खत्म हो चुका है। झारखंड में किसकी सरकार बनेगी ये तय हो चुका है। अब जो दूसरे चरण का मतदान होगा, एक औपचारिकता बाकी है जो 20 तारीख को होना है। एक औपचारिकता है और कुछ भी नहीं। अब जरा सोच के देखिए, अगर कोहलान क्षेत्र में बीजेपी नहीं जीतती है 10-11, तो बीजेपी की सरकार बनना किसी भी कीमत में संभव नहीं है, क्योंकि आप संथाल परगना हेमंत सोरेन जी के गढ़ में नहीं जीत सकते हैं। जो 81 विधानसभा की सीट है झारखंड में, अब 32 आदिवासी बहुल्य सीट को हटा दीजिए, अब 32 में से मैक्सिमम 4 सीट जीत रहे हैं बीजेपी। 32 आदिवासी बहुल्य सीट में से बीजेपी 4 सीट जीत रही है, मतलब 28 सीट सीधे सीधे हार रही है और बचता है अब 49 सीट। और दोस्तों 49 सीट में केवल बीजेपी ही नहीं है, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भले बीजेपी के साथ है, और भी छोटे छोटे पार्टी है, निर्दलीय उम्मीदवार है। उसमें बीजेपी कितना जीतेगी? 20 से 25 सीट। अगर 25 भी जीत जाते फिर भी 30 के अंदर बीजेपी समाप्त हो रही है इस बार झारखंड चुनाव में। इसलिए दोस्तों बीजेपी इस बार झारखंड हार रही है, बुरी तरह से हार रही है। इतनी बड़ी अंतर से बीजेपी हार रही है, शायद ऐसा नहीं लगता है कि इससे पहले किसी भी राज्य बीजेपी हारी। और इसका सीधा सीधा बड़ा कारण है दोस्तों कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है, विकास विरोधी है, गरीब विरोधी है, और इस बात को झारखंड के आदिवासी जनता बखूबी जानते हैं। बाद बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? ये लगभग तय है कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है। फिर भी ये भारत देश है और इस देश में ईवीएम से चुनाव होता है, और आजकल भारत देश को कौन कंट्रोल करके बैठा है शायद ये बताने की जरूरत होना नहीं चाहिए। अगर रातों रात कुछ हो जाए इसका जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये भारत देश है और ईवीएम से चुनाव होते हैं, और ईवीएम पे कितना यकीन करना चाहिए शायद आप बेहतर जानते होंगे। इसलिए चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। बाद बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? 2 मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हेमंत सोरेन जी, चंपाई सोरेन जी। अगर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बनती है तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होंगे। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जिस शर्त से बीजेपी में शामिल हुए चंपाई जी झारखंड का अगला मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दोस्तों आपकी राय क्या है? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।